तो कल मैगोमेड अंकलाएव ने जॉनी वॉकर को नॉकआउट किया और एक काफी इंप्रेसिव विन लेने के बाद मैगोमेड अंकलाएव ने कॉल आउट किया लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स पेरेरा को। पर ये जो कॉल आउट था ये कोई टिपिकल नॉर्मल सा कॉल आउट नहीं था, क्योंकि इस कॉल आउट में मैगोमेड अंकलाएव ने एक काफी बड़ी चीज को बोला है, जिससे कि अगर एलेक्स पेरेरा और मैगोमेड अंकलाएव की फाइट बुक हो जाती है तो ये फाइट अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मैगोमेड अंकलाएव की विन के बाद फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन एंड ऑल्सो एलेक्स पेरेरा का ग्रैपलिंग कोच ग्लोवर टेशेरा का ये कहना था, ग्रेट नॉकआउट, वी विल सी यू सून। तो सबसे पहले तो मैगोमेड अंकलाएव ने इसी चीज का रिप्लाई दिया है, जहां पर मैगोमेड अंकलाएव ने कहा थैंक यू चैंप, और उसको ज्यादा वेट नहीं करनी होगी क्योंकि वो रेडी है एलेक्स पेरेरा के साथ फाइट करने के लिए। अब यहां से ये बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में मैगोमेड अंकलाएव ने ये क्लेम किया कि वो एलेक्स पेरेरा के साथ ग्रैपलिंग नहीं करेगा। तो जो उसकी जॉनी वॉकर के साथ फाइट हुई उसके बारे में मैगोमेड अंकलाएव का ये कहना था कि अगर वो चाहता तो वो जॉनी वॉकर के साथ रेसलिंग कर सकता था, उसे ग्राउंड में लेके जाने के बाद वो जॉनी वॉकर को ग्राउंड एंड पाउंड भी कर सकता था, बट इंस्टेड वो एक मैसेज को सेंड करना चाहता था और इसीलिए वो जॉनी को ग्राउंड में नहीं लेके गया, पूरा टाइम उसके साथ स्टैंडिंग फाइट की और उसको स्ट्राइकिंग में ही नॉकआउट कर दिया। और अब वो ग्लोवर टेशेरा को मैसेज सेंड करना चाहता है कि वो अपने टाइम को जरा भी वेस्ट ना करे एलेक्स पेरेरा को ग्रैपलिंग सिखाने पर। जब उन दोनों की फाइट होगी तो एलेक्स पेरेरा को ग्रैपलिंग नहीं करनी होगी, क्योंकि वो एलेक्स पेरेरा को ग्राउंड में नहीं लेके जाने वाला। मैगोमेड अंकलाएव का ये कहना है कि वो एलेक्स पेरेरा के साथ एक स्ट्राइकिंग मैच करने के लिए रेडी है, क्योंकि एलेक्स पेरेरा पहले भी नॉकआउट हो चुका है, वो भी मिडिल वेट डिवीजन में इजराइल अदसाने के अगेंस्ट। तो अब तो एलेक्स पेरेरा लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट कर रहा है, और वो इस डिवीजन में जहां पर वो इजराइल अदसाने से डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल है। अगर वो एलेक्स पेरेरा पर अपने पंचेस को कनेक्ट कर देता है तो वो फॉर श्योर ये बोल सकता है कि एलेक्स पेरेरा उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। Following your win, Glover Teixeira went on social media and posted, "Congratulations, see you soon," referring to you and your victory. So, if the UFC decides to go down that path, how do you see that fight going with Alex Pereira? Now, for Glover Teixeira, I have a message. Don't waste your time trying to teach your student how to wrestle or grapple. He's not going to need it. I'm going to come out there, I'm going to stand across from him, and I know that he's been knocked out before as a middleweight. So imagine what's going to happen if I meet him in light heavyweight. Trust me, he's not going to feel comfortable there. सेम वैसा उसने अगर फाइट में किया जहां पर वो एलेक्स पेरेरा को ग्राउंड में नहीं लेके जा रहा है, तो ये मैगोमेड अंकलाएव की एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि ये जो मैगोमेड अंकलाएव का डिसीजन है कि वो एलेक्स पेरेरा को ग्राउंड में नहीं लेके जाएगा, ये एलेक्स पेरेरा को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि एलेक्स इस फाइट में काफी कॉन्फिडेंट होगा, वो जरा भी टेंशन नहीं लेगा कि ये फाइट ग्राउंड में जा सकती है, इसीलिए उसका पूरा फोकस रहने वाला है अपनी स्ट्राइकिंग में। और स्ट्राइकिंग में एलेक्स पेरेरा पूरी यूएफसी में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है। अब आई एम नॉट सेइंग कि मैगोमेड अंकलाएव स्ट्राइकिंग में एलेक्स पेरेरा को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेटली ये लाइट हेवीवेट डिवीजन है जहां पर मैगोमेड अंकलाएव के पास एक प्रॉपर नॉकआउट पावर है। बट अगर हम स्ट्राइकिंग में स्किल्स को देखें तो ग्लोरी किक बॉक्सिंग में 2 डिवीजन चैंपियन रहने के बाद एलेक्स पेरेरा यूएफसी में आता है और यूएफसी में भी 2 डिवीजन चैंपियन बन जाता है, और ये सब उसने अपनी स्ट्राइकिंग एबिलिटी से ही अचीव किया है। तो आई एम नॉट श्योर कि मैगोमेड अंकलाएव का ये सही डिसीजन रहेगा कि वो अपने पूरे लाइट हेवीवेट डिवीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो उसकी ग्रैपलिंग है उसको एलिमिनेट कर दे, और यही जो एलेक्स पेरेरा का सबसे वीक पॉइंट है वो भी एलिमिनेट हो जाए। तो ये मे भी मैगोमेड अंकलाएव को कॉस्ट कर सकता है, क्योंकि बेशक उसके पास वो नॉकआउट पावर है, उसने जॉनी वॉकर की फाइट में ये भी बता दिया कि वो लेग किक्स को भी डिफेंड कर सकता है, बट वो फाइट कर रहा था जॉनी वॉकर के अगेंस्ट, जहां पर जॉनी वॉकर अपनी लेग किक्स को और इवन अपने पंचेस को भी टेलीग्राफ कर रहा था, वेयरएज ये सब एलेक्स पेरेरा नहीं करता है। पंचेस की बात करें या फिर मेनली अगर किक्स की बात करें तो एलेक्स पेरेरा की लेग किक्स बहुत ही ज्यादा स्नीकी होती हैं, जहां पर वो इन किक्स को काफी वियर्ड एंगल से थ्रो करता है, क्योंकि वो इन किक्स को जरा भी टेलीग्राफ नहीं करता है, वो काफी वियर्ड एंगल से थ्रो करता है, इसीलिए अदसाने जैसे ओपोनेंट्स भी इन लेग किक्स को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। अब नॉट ओनली मैगोमेड अंकलाएव, बट जब कोई भी फाइटर ऐसा बोलता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज को यूज नहीं करेगा, तो मेरी ओपिनियन में ये चीज कभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्यों तुम चाहोगे कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो भी अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट जिससे कि तुम एक चैंपियन बन सकते हो, उस फाइट में तुम उस चीज को यूज भी ना करो। तो मेरे लिए डेफिनेटली मैगोमेड अंकलाएव को सारे स्किल्स को यूज करने की जरूरत है, बट अगर वो ऐसा नहीं करता है जहां पर वो एलेक्स पेरेरा के साथ ग्रैपलिंग नहीं करता है, तो ये चीज एलेक्स पेरेरा को काफी बेनिफिट करेगी। और अभी तक जो उसने लाइट हेवीवेट डिवीजन में 2 फाइट्स की हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि एलेक्स की स्ट्राइकिंग उन दोनों फाइट से बेटर होगी, क्योंकि उन फाइट्स में उसका टेक डाउन डिफेंस में भी फोकस था। बट यहां पर अगर अंकलाएव के साथ अगर सिर्फ स्ट्राइकिंग मैच होता है तो एलेक्स पेरेरा अपना सारा फोकस स्ट्राइकिंग में लगा सकता है। सो ये थी मेरी ओपिनियन इस पूरे टॉपिक में। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, मैगोमेड अंकलाएव का सिर्फ स्ट्राइकिंग करना क्या ये सही डिसीजन है, या फिर मैगोमेड अंकलाएव को चाहिए कि वो इस फाइट में ग्रैपलिंग भी करे? लेट मी नो इन द कमेंट्स।